मां सावित्री, जिस प्रकार आपने अपने पतिव्रत धर्म से यमराज को भी झुका दिया, उसी प्रकार सभी सुहागिन स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना। वट सावित्री माता की जय। सत्यवान सावित्री की जय। हर हर महादेव। वट सावित्री व्रत कथा एवं पूजा विधि। जय श्री गणेश। जय मां सावित्री। जय सत्यवान। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों के लिए अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। यह व्रत अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करती है, उसके जीवन में कभी दुखों का अंधकार नहीं आता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। पूजा की थाली में रखें रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप, लाल धागा, फल, मिठाई, भीगा हुआ चना, जल से भरा कलश। इसके बाद वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास जाए। वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना जाता है। अब वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, रोली और अक्षत चढ़ाए, फूल अर्पित करें और दीपक जलाए। फिर कच्चा सूत या लाल धागा लेकर वट वृक्ष की 7 या 108 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय यह मंत्र बोलें, मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि समृद्धये सावित्री सत्यवान स्मरणम करिष्ये। इसके बाद वट सावित्री व्रत कथा सुनें या पढ़ें। अंत में भगवान से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगें और पति के चरण स्पर्श करें। वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा बहुत धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाले थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी प्रतिदिन भगवान की आराधना करते और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते। वर्षों तक उन्होंने मां सावित्री की कठोर तपस्या की। एक दिन मां सावित्री उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुईं और बोलीं, राजन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारे घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने देवी के नाम पर उसका नाम रखा सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, गुणवान और सुंदर थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति उसके लिए योग्य वर खोजने लगे, लेकिन सावित्री इतनी तेजस्विनी थी कि कोई भी राजकुमार उसके योग्य प्रतीत नहीं होता था। तब राजा ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए वर का चयन करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री रथ पर बैठकर वन वन घूमने लगी। एक दिन उसकी दृष्टि वन में रहने वाले एक तेजस्वी युवक पर पड़ी। उस युवक का नाम था सत्यवान। सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा, सत्यवादी और माता पिता की सेवा करने वाला था। वह वन में लकड़ियां काटकर अपने अंधे माता पिता का पालन करता था। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। जब वह महल लौटी तो उसी समय देवर्षि नारद वहां आए हुए थे। राजा ने नारद जी से कहा, मुनिवर, मेरी पुत्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना है। कृपया बताइए, यह विवाह उचित है या नहीं? नारद जी कुछ क्षण मौन रहे और बोले, राजन, सत्यवान सभी गुणों से श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत अल्प है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा और रानी अत्यंत दुखी हो गए। राजा ने सावित्री को समझाया, पुत्री, कोई दूसरा वर चुन लो। लेकिन सावित्री दृढ़ स्वर में बोली, पिताश्री, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार पति का चयन करती है। मैंने सत्यवान को मन से अपना पति मान लिया है। अब मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। सावित्री का दृढ़ निश्चय देखकर राजा ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह प्रतिदिन उनकी सेवा करती और अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। लेकिन सावित्री को नारद जी की बात याद थी। जैसे जैसे वह दिन निकट आने लगा, उसका हृदय व्याकुल होने लगा। बनी रहती है। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सुबह से ही उसने भगवान की पूजा की और अपने पति के साथ वन जाने की अनुमति मांगी। सत्यवान लकड़ियां काटने वन में गया और सावित्री भी उसके साथ चल दी। वन में अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा होने लगी। वह बोला, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। धीरे धीरे सत्यवान के प्राण निकलने लगे। उसी समय वहां यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने पाश में बांधे और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े।
सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, देवी, अब तुम लौट जाओ, पति का अंतिम संस्कार करो। सावित्री फोल्डेड हैंड्स करके बोली, धर्मराज, जहां तक मेरे पति जाएंगे, वहां तक पत्नी का जाना धर्म है। सावित्री की धर्मयुक्त बातें सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। सत्यवान के प्राण छोड़कर कोई भी वरदान मांगो। सावित्री बोली, मेरे अंधे साससुर की आंखों की ज्योति वापस आ जाए। तथास्तु। यमराज आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ। सावित्री बोली, धर्म के मार्ग पर चलने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यमराज फिर प्रसन्न हुए और दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तथास्तु। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही। अब यमराज अत्यंत प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने बिना सोचे कह दिया, तथास्तु। कुछ दूर जाने के बाद यमराज अचानक रुक गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, देवी, यह कैसे संभव है? तुम्हारे पति तो अब जीवित नहीं है। सावित्री मुस्कुराकर बोली, धर्मराज, पति के बिना पत्नी को पुत्र कैसे प्राप्त होंगे? सावित्री की बुद्धिमानी, पतिव्रता धर्म और अटूट प्रेम को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवी सावित्री, तुम्हारे जैसी पतिव्रता स्त्री संसार में दुर्लभ है। मैं सत्यवान को जीवनदान देता हूं। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ देर बाद सत्यवान उठ बैठा जैसे गहरी नींद से जागा हो। वह बोला, सावित्री, मुझे कैसी अद्भुत नींद आ गई थी। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दोनों वापस आश्रम लौटे तो देखा कि उनके माता पिता की आंखों की रोशनी लौट आई है और खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया है। तभी से वट सावित्री व्रत का महत्व संसार में प्रसिद्ध हो गया। जो स्त्री श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करती है, उसके पति की आयु लंबी होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे।